किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अभी प्यार करता हूँ। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए प्रतिशत का दूसरा भाग लेकर के आया हूं। प्यारे मित्रों, दूसरा भाग जो है परसेंटेज का, पहले भाग में हम आपको इसके बारे में कुछ बेसिक लेक्चर दिए थे, जिसमें आपको बताया था, हमने पहला पॉइंट बताया था कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है, बदलने के लिए मान लीजिए प्यारे मित्रों, अगर जो कोई प्रतिशत वैल्यू दिया है उसको भिन्न में बदलना चाहते हैं तो 100 से भाग दिया जाता है। 100 से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। ये चीज हम आपसे बताए थे, 100 से क्या करना होता है? तो भाग देना होता है। प्यारे मित्रों, ये चीज हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, समझाए थे। पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। और इसका कंसेप्ट हम आपको बताए थे कि अगर जो 40% है तो 40 बटे में 100, 0 से 0 कटेगा, 2 दूना के 4, 2 बटे में 2 दूना के 4 और 2 पांचे 10, 2 बटे में 5 बनेगा। इसके बाद प्यारे मित्रों, अब दूसरा जो पॉइंट होगा, अगर जो मान लीजिए कह दीजिए 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 20 बटे में 100, 20 पांचे 100, 1 बटे में 5 होगा। ये सारी चीजें हम आपको पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। अगर जो 16 सही 2 बटे में 3% है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 16 सही 2 बटे में 3, 16 के 48 दो 50, 50 बटे में 3 गुणते 100, 50 गुना के 100, 1 बटे में 6 हो जाएगा। अगर जो 16 से ही 2 बटे में 3% है भाई, तो इसको फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे तो 16 के 48 दो 50, तो 50 बटे में 3%, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। 50 से कम में 50, 50 गुना के 100, तो 1 बटे में 3 गुना के 6 बनेगा। तो प्यारे मित्रों, जहां कहीं आपको दिखेगा 16 सही 2 बटे में 3, तो आप समझ जाएंगे उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे में 6। चाहे बोलेगा 1 बटे में 6, तो आप समझ जाइएगा कि परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 सही 2 बटे में 3। तो प्यारे मित्रों, इतनी सी चीज हम आपको सिखा चुके थे और आपको बताया था कि आप जितने बार लिखेंगे, जैसे 10% तो 10 बटे में 100, 1 बटे में 10 हो गया। 20% तो 20 पांचे 100, 1 बटे में 5 हो गया। 25%, 25 चौके 100, 1 बटे में 4 हो गया। 30% तो 3 बटे में 10 हो गया। 40% का मतलब हो गया 2 बटे में 5 हो गया। इसी तरह से 50% का मतलब हुआ 1 बटे में 2। अगर जो आपसे कहते 60% का मतलब हुआ तो 60 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 5 10, 3 बटे में 5 हो गया। आंखें बंद करेंगे और अगर जो ये मान आपको कंफर्म हो गया, ये रट्टा नहीं मारना है, हम रट्टा नहीं मारे प्यारे मित्रों, आंखें बंद कर रहे हैं और बस सोच दे रहे हैं, हमको फ्रैक्शन मिल जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जितनी बार जितना ही आप लिखते जाएंगे उतना ही इसमें पारंगत होते जाएंगे। इसके बाद प्यारे मित्रों, दूसरा पॉइंट हम आपको बताए थे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को, कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो प्यारे मित्रों, आपको हम बताए थे कि कोई भी अगर जो भिन्न है और उसको आप परसेंटेज में लेकर के जाना चाहते हैं तो आप 100 से गुणा करिएगा। तो भिन्न मान लीजिए प्यारे मित्रों 1 बटे में 2 दिया है, ये एक भिन्न है, इसको परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। कट करेंगे प्यारे मित्रों 50 हो जाएगा, अर्थात ये 50% को बताएगा। तो यहां से आप ये सीख गए कि 1 बटे में 2 कहीं पर लिखा है तो उसका परसेंटेज वैल्यू आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए 50%। अगर जो कहीं पे लिखा है प्यारे मित्रों 1 बटे में 4, तो गुणते 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100, तो 25%। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों इन सब चीजों को आप सीख पा रहे हैं।
तो अगर जो कहीं पे बोल दे 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 1/5 गुणते 100, 5 से कटाएंगे 100 को तो हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो समझ रहे हैं इन सब चीजों को। 1/6 रहेगा, अगर जो कहीं 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 100/6 हो जाएगा। और 100/6 का मतलब समझ जाइए प्यारे मित्रों, कटा देंगे तो 50/3 तो 16 से 2/3% हो जाएगा। इन सब चीजों को जितना बार लिखेंगे उतना ही अच्छे से आप समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। इसके बाद और प्यारे मित्रों आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर जो परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू को आप कायदे से सीख गए तो परसेंटेज से रिलेटेड, चाहे लाभ हानि से रिलेटेड, चाहे साधारण ब्याज से रिलेटेड, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन को आप 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ये गारंटी है। मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम आपको बताए थे, तीसरा पॉइंट कि x का y प्रतिशत कितना होगा, x का y प्रतिशत कितना होगा, ये ट्रिक हम आपको बताए थे तीसरा। तो इसका आंसर निकालने का टेक्निक बताए थे, x गुणते y बटे में 100। तो ये होता है इसका आंसर। जैसे कि अगर जो कह दिया जाए कि 240 का 16 से 2/3% कितना होगा, तो प्यारे प्यारे मित्रों एक चीज आप मुझे बता दो कि आप यहाँ पर लिखोगे 240 और y का मान लिखोगे 16 से 2/3 और बटे में 100, तो उससे अच्छा है कि 16 से 2/3% का फ्रैक्शन लिख दो। इसीलिए सिखा रहा हूं कि 3-3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर दोगे आप। 16 3 48 2 50, 50/3 गुणते 100, 50 गुना 100 1/6 होगा। तो 240 गुणते इतना का वैल्यू हो जाएगा 1/6। अब देखिए कितना आसान आपको लगेगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो आंसर आ गया 40। इट इज आंसर। कुछ नहीं करना होगा प्यारे मित्रों, केवल परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना सीख लीजिए, और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में बदलना आप क्या कर लीजिए, बस सीख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड में आपको कराऊंगा मैं। अब देखिए इसके बाद चौथा रूल मैं आप लोग को बताया था, चौथा रूल मैं आपको बताया था कि यक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन में बताया था कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा। तो इसका भी आंसर मैं निकालने के लिए आपको बताया था, एक्स वाई का, तो x बटे में y गुणते 100, ये टेक्निक हम आपको बताए थे। जैसे में प्यारे मित्रों जहां पर का बोले, जिसके पास का बोला है उसको नीचे लिखना है, और लिखा है x y का कितना प्रतिशत है, तो x बटे में y गुणते 100, जिसके पास का बोला है उसको नीचे लिखना है। जैसे क्वेश्चन बोल दे कि 20 60 का कितना प्रतिशत है, 20 60 का कितना प्रतिशत होगा। तो अगर जो ऐसा क्वेश्चन बोलता है मेरे भाई, तो डायरेक्ट लिखेंगे आंसर इक्वल टू 20 किसका, 60 का, जिसके पास का बोले उसको नीचे, जिसके पास का बोले या से बोले तो उसको नीचे लिखेगा बटे में, तो बटे में 60 गुणता 100। अब कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, तो 1/3 हो गया गुणते 100। तो प्यारे मित्रों इसका मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों इतनी सी चीज आप सीख गए। इसके बाद अब हम आपको बताने वाले हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं पांचवा रूल। अब हम आपको बताने वाले हैं आज पांचवा रूल। तो पांचवें रूल को ध्यान से समझिएगा प्यारे मित्रों, तुलना करने की विधि, तुलना करने की विधि, तुलना करने की विधि। अब तुलना करने की विधि में क्या है प्यारे मित्रों, तो इसको, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को मैं पहले आप लोगों को सिखा रहा हूं। तुलना करने की विधि में आप ये देखेंगे प्यारे मित्रों, जैसे कि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि 20 15 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, 20 15 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर होता है अधिक बटे में से
गुणते 100। लिख लीजिए इसको। इसका आंसर निकालेंगे जल्दी से। अधिक बटे में से गुणते 100। तो आप लोग बताओ मेरे भाई कि 15 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखिए कि 20 15 से कितना अधिक है भाई, तो 5 अधिक है, तो 5 अधिक हो गया। अब किससे, तो 15 से, तो जहां पर से बोले उसको नीचे लिखिएगा और गुणते 100। तो बताइए 3 5 15 हो जाएगा ना। तो 1 बटे में 3 गुणते 100 और इसका वैल्यू होता है 33 सही 1 बटे में 3%। तो प्यारे मित्रों 20 जो है 15 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 33 सही 1 बटे में 3% क्या है, अधिक है। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे प्यारे मित्रों, तो अब मैं बताऊंगा कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। कुछ इससे जितने भी नियम बताया हूं उससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मैं अब आपको कराऊंगा। तो जैसे भी प्यारे मित्रों हमने बोल दिया एक क्वेश्चन है मित्रों, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2 बटे में 3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 756 हो जाती है। तो मूल संख्या कितनी थी, तो मूल संख्या कितनी थी। तो प्यारे मेरे भाई आप देखो 16 सही 2 बटे में 3% इंक्रीज यानी कि वृद्धि हुआ है, यानी कि जोड़ दिया गया है। तो आप ये बताओ मेरे भाई 16 सही 2 बटे में 3% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1 बटे में 6। सबको मालूम है ये चीज ना, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। तो 1 बटे में 6, ये नीचे वाला मान जो होता है वो मूल मान होता है। वो क्या होता है भाई, मूल मान। और जो ऊपर वाला मान होता है वो प्रतिशत रिजल्ट होता है। प्रतिशत रिजल्ट क्या होता है भाई, तो प्रतिशत रिजल्ट होता है। तो आप देखो 6 का 16 सही 2 बटे में 3% जब आप निकालोगे ना तो 1 आएगा। तो रिजल्ट हुआ ना, वो परिणाम हुआ वो। अब इसके बाद देखिए अब कहा गया कि 16 से 2 बटे में 3% जोड़ दिया जाए। तो 6 का 16 से 2 बटे में 3% निकालेंगे तो 1 आएगा और यही इसमें क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना यूनिट मिलेगा, तो 7 यूनिट मिलेगा। और यही 7 यूनिट बराबर 756। तो 1 यूनिट बराबर 7 एकम में 7, 0 बढ़ा के 7 8 56। तो 1 यूनिट में इतना हो गया। तो भाई मूल मान पूछ रहा है। जब आप देख रहे हो कि 1 यूनिट में 108 है तो मूल यूनिट कितना है, 6। तो 108 गुणते 6, तो 8 6 48 और 1 600। तो प्यारे मित्रों 648 इट इज आंसर। उम्मीद है प्यारे मित्रों समझ गए होंगे आप लोग। अरे 600 हो गया और 8 6 48, तो 648। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 66 सही 2 बटे में 3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 575 हो जाती है। तो मूल संख्या कितनी थी। आप समझिए प्यारे मित्रों, फिर बोला गया 66 सही 2 बटे में 3% वृद्धि यानी कि जोड़ दिया गया। तो प्यारे मित्रों 66 सही 2 बटे में 3% का फ्रैक्शन होगा 2 बटे में 3। ये नीचे वाला मान मूल मान होगा, मूल यूनिट या मूल मान होगा। अगर जो ऊपर वाला देखा जाए तो प्रतिशत रिजल्ट होगा, प्रतिशत रिजल्ट। तो ये प्रतिशत रिजल्ट हो गया। तो कह रहा है कि 66 से 2 बटे में 3% जोड़ने पर तो 3 में 2 जोड़ दिया जाए तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। और यही 5 यूनिट बराबर बोला गया है 575। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ मेरे भाई, तो 5 एकम में 5 और 5 एकम में 5 और 5 5 25। तो 1 यूनिट में 115 हो गया। तो प्यारे मेरे भाई मूल मान कितना हो जाएगा, तो 115 गुणते 3, क्योंकि मूल यूनिट कितना है 3। तो आप ये देखिए 3 एकम में 300 हो जाएगा, 15 3 45, तो 345 इट इज आंसर। तो इसका आंसर आएगा 345। आप इसको मुंह जबानी भी कर सकते हैं, आंखें बंद करेंगे आंसर आएगा 66 सही 2 बटे में 3%, फ्रैक्शन हो गया 2 बटे में 3,
3 और 2 5 यूनिट, जोड़ने पर बोला है 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 575, तो 1 यूनिट बराबर 5 एकम में 5, फिर 5 एकम में 5 और 5 5 25, तो 1 यूनिट बराबर 115, तो 3 यूनिट का मूल मान 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान होगा 115 गुणित 3, तो 300 और 15 45, 345 इट इज आंसर। आप भी बिना कॉपी कलम का करेंगे प्यारे मित्रों, लेकिन ये फ्रैक्शन ही बस जाए, फ्रैक्शन का जादू हर एक चैप्टर में चलेगा, और देखिएगा मैं जो जो अब चैप्टर पढ़ाऊंगा सब में फ्रैक्शन का जादू चलाऊंगा प्यारे मित्रों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 12.5% कम कर दिया जाए, अब इंक्रीज करना है, तो वह संख्या 497 हो जाती है, तो मूल संख्या कितनी थी? तो प्यारे मेरे भाई कुछ नहीं करना है, 12 से 1/2% कमी बोला गया है, डिक्रीज हुआ है, 12.5% का फ्रैक्शन होगा 1/8। तो अब यहां से कमी बोला है, तो 8 में से 1 कम कर दीजिए, बचेगा कितना? तो 7 यूनिट। आपको प्राप्त कितना होगा रिजल्ट? 7 यूनिट, और यही बराबर है प्यारे मित्रों 497। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा? 1 यूनिट बराबर 7 7 49, 7 एकम में 7, 1 यूनिट बराबर 71 हो गया, तो मूल मान कितना होगा? मूल मान 71 गुणते और 8 है मूल यूनिट, तो 8 एकम में 8 और 8 7 56, 568, यही हो जाएगा आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चौथा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 33 सही 1/3% कम कर दिया गया, 33 से 1/3% कम कर दिया गया, जबकि मूल संख्या 123 हो, तो नई संख्या कितनी होगी? अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा हुआ प्यारे मित्रों, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% क्या किया गया? कम किया गया। तो बताइए 33 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 1/3। अब इसमें से एक क्या किया गया? कम किया गया, तो नया संख्या नई संख्या कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट होगी। कितना यूनिट होगी? 2 यूनिट होगी। अरे 3 में से कम कर दिया गया तो कितना बचेगा? 2 यूनिट होगी नई संख्या। लेकिन बोला गया है कि मूल संख्या 123 थी, तो मूल यूनिट कितना है भाई? समझना, मूल यूनिट तो 3 यूनिट है ना, तो यहां पर दिया गया है कि 3 यूनिट मूल यूनिट है, और यही बराबर दिया गया है 123। तो 3 एकम में 3 चौके 12 और 3 एकम में 3, तो 1 यूनिट में क्लियर हो गया कितना रुपया है? 1 यूनिट में 41 है। तो आपसे नई संख्या पूछा है, तो नई संख्या हो जाएगी 2 गुणते 41, क्योंकि 2 यूनिट नई संख्या है, तो 2 एकम में 2 और 2 चौके 8, यानी कि 82, इट इज आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 82। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। आप लोगों के लिए 5वां क्वेश्चन हो गया, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे भाई एक बात समझ लीजिए, ये परसेंटेज ऐसा चैप्टर है कि हर एक चैप्टर में इंक्लूड हो जाता है, एकदम निश्चित है प्यारे मित्रों। देखिए वर्ग वाले क्वेश्चन आ गए, वर्ग वाले क्वेश्चनों में ये लग जा रहा है परसेंटेज। तो प्यारे प्यारे मित्रों, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही फ्रैक्शन का नियम बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया फ्रैक्शन का नियम बताऊंगा, और इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे भी आप जल्दी से कर पाएंगे। लेकिन वो ट्रिक अप्लाई कहां नहीं हो पाता, होगा लेकिन टाइम लगेगा। प्यारे मित्रों अभी इस चीज को सिखा दे रहा हूं। देखिए बोला गया 40% वृद्धि किया गया, तो प्यारे मित्रों 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 2/5। अब यहां से तुरंत हल करने का तरीका देखिए, मेरा फ्रैक्शन वाला तरीका देखिए। यहां से क्या लिखेंगे? यहां पर आप जानते हैं मित्रों कि कोई भी वर्ग होता है तो उसमें भुजा होती है, और उस भुजा का स्क्वायर कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहां पर देखते हैं भुजा पहले कितना था भाई? तो 5 था। यही मूल मान होता है, हम बताएं कई बार, ये मूल मान है, यानी कि पहली भुजा कितनी थी? 5 थी।
और फिर इसमें 2 की इंक्रीज हो गया, 2 इंक्रीज हो गया यानी कि 40%। 5 का 40% निकालेगा क्या होगा, 2 होगा। तो 5 में 2 इंक्रीज हो गया, 40% जुड़ गया, अर्थात 5 में 2 जुड़ गया, तो अब नई भुजा कितनी हो गई, 7 हो गई। अब यहां से भुजा का स्क्वायर जब करेंगे तो इसी को तो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। चीजों को आराम से सीखिए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। समझ गए। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। तो पहले क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल हो गया 49। तो कितने का वृद्धि हुआ, देख करके पता चल गया कि पहले 25 था क्षेत्रफल, अब बढ़ के 49 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुआ है प्यारे मित्रों, तो 49 में से 25 घटा दीजिए तो 24 की वृद्धि हुआ। कितने की वृद्धि हुई है, 24 की। कितने से, तो 25 से बढ़ करके 49 हो गया। तो 25 से 24 बढ़ा है तभी तो 49 हुआ। तो अब यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू, वृद्धि हुआ 24 का आवट में कितने से, जहां से बोले उसको नीचे 25 और गुणते 100। तो 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 24 चौके 96। तो कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, 96% की वृद्धि होगी। प्यारे मित्रों, ये समझाने में हमको टाइम लग रहा है, आपको सिखाने में हम ज्यादा लिख रहे हैं। बाकी इस क्वेश्चन को मैं मुंहजबानी करता है। कैसे, तो पहले देखिए 40% बोला है, 40% का फ्रैक्शन 2/5। तो पहली मूल मान यानी पहली भुजा 5 हो गई और 5 में 2 इंक्रीज हो गया तो 7 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो 49 में से 25 घटा देंगे, 24 बचा और 24 वृद्धि हुआ है 25 से, तो 24/25 गुणते 100। 25 चौके 100, 24 चौके 96 आंसर। बिना कॉपी पेन का आप सॉल्व कर लेंगे प्यारे मित्रों, लेकिन अभी आपको सिखा रहा हूं। कुछ बच्चे इसको कैसे करते हैं तो ध्यान से समझ लीजिए। कमी या वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू, एक ट्रिक बच्चे लोग जानते हैं, वो कैसे करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। जब वृद्धि बोला रहेगा तो प्लस चिन्ह लिखिएगा और कमी बोला रहेगा तो माइनस चिन्ह लिखिएगा। तो 40% बोला गया है तो 40 प्लस 40। मेरे भाई दोनों बार 40 ही लिखा, मैं इसलिए लिखा कि जो वर्ग होता है वो द्विविमीय आकृति होता है, जितना उसकी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई भी होती है, इसीलिए लंबाई में भी 40% इंक्रीज और चौड़ाई में भी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में एक ही बार बोलेगा और आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो गलत कर देंगे। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणते 40 और 40 गुणते 40 बटे में 100। देखिए प्यारे मित्रों, यहां पर 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो 40 40 80 हो गया, आप प्लस 4 चौके 16 हो गया। जोड़ेंगे प्यारे मित्रों आ जाएगा 96%। और 96% ये पॉजिटिव मान आया है तो वृद्धि होगा, निगेटिव मान अगर आता तो कमी होता। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 20% व 25% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे मित्रों देखिए, आयत के भी क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्लूड हो गया। तो प्यारे मित्रों, अभी हम बहुत ही आसान क्वेश्चन बता रहे हैं। जो ही मैं तीसरा पार्ट लेकर के आऊंगा तो उसमें और भी लेवल हाई कर दूंगा। अभी तो मैं आप लोगों को इस परसेंटेज के प्रति आपको हम क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं ताकि छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप कर पाए। इसके बाद तीसरे लेक्चर से जब मैं आऊंगा ना प्यारे मित्रों, तो और भी कठिन क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। जो ये मैं मान दे रहा हूं 20% 25% ना, अब वहां पर वो मान आ जाएगा 37.5%, 12.5%, 16 से 2/3%, 33 से 1/3%, 57 से 1/7%, 14 से 2/7%। ये सब परसेंटेज मैं दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी इसी पर आपको समझा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। समझ रहे हैं ना, नहीं तो पहले ही थोड़ा जटिल क्वेश्चन दूंगा, वीडियो छोड़ करके भाग जाओगे आप लोग। तो पहले सीखिए, आराम से आपको सिखा रहा हूं। अब देखिए आयत है, कोई भी ट्रिक रटना नहीं है, आराम से आप कर सकते हो प्यारे मित्रों। तो देखिए आयत में आप लोग जानते हैं कि लंबाई होता है और क्या होता है,
चौड़ाई होता है और दोनों में गुणा करते हैं तो क्या निकलता है प्यारे मित्रों, क्षेत्रफल निकलता है। समझ गए। अब लंबाई में बोला गया 20%, लंबाई में 20% की वृद्धि। तो आप लोग बताओ मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5। समझ गए। देखिए ये मित्रों हम लिख करके बार बार आपको बता दे रहा हूं इसलिए कि आप लोग अगर जो नए होंगे तो समझ गए होंगे, नहीं तो प्यारे मित्रों इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 20% तो 20/500 1/5। तो पहले लंबाई मूल मान पहले लंबाई 5 थी, अब वृद्धि हुआ है तो एक जुड़ गया तो 5 6 हो गया। पहले 5 लंबाई थी, अब लंबाई 6 हो गई। और चौड़ाई में बोला गया 25% की वृद्धि, चौड़ाई में बोला गया 25% की वृद्धि। तो इसका फ्रैक्शन होगा 25 चौके 100 1/4 हो गया। यानी कि चौड़ाई पहले कितनी थी भाई, तो 4, और 1 बढ़ गया तो हो गया 5। अब क्षेत्रफल देख लीजिए, जब क्षेत्रफल देखेंगे तो 5 चौके 20, पहले वाला एरिया था क्षेत्रफल था 20 और अब 6 5 30, अब क्षेत्रफल हो गया कितना 30। तो मेरे भाई आप बताओ 20 से 30 हो गया तो कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई ना, 20 से बढ़ के 30 हो गया तो 10 की वृद्धि हुई। कितने की, 10 की वृद्धि हुई है। कितने से, तो 20 से 10 बढ़ करके 30 हो गया तो 20 से 10 की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू 10 की वृद्धि हुई है 20 से, तो से नीचे गुणते 100, तो 20 5 100 अपान 10 50। कितना परसेंटेज प्यारे मित्रों, 50% की वृद्धि होगी। इट इज आंसर। अगर जो प्यारे मित्रों इसको एक और ट्रिक से करना चाहते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त टेक्निक यही है। इसलिए प्यारे मित्रों कि जब यहाँ पर मैं परसेंटेज मान फ्रैक्शन जो है 16 सही 2/3, 33 सही 1/3 लिखे, तब आप लोगों को यही मेथड जल्दी से आंसर ला सकता है, बाकी कोई मेथड नहीं ला सकता है। नहीं तो आप लोगों को मालूम है कि कमी या वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, क्योंकि आयत भी द्विविमीय आकृति है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणते 25 और बटे में 100। तो देखिए 25 चौके 100 और 4 5 20। अब यहाँ से 20 आप 20 40 5 45, आप 45 में 5 जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 50% एक लाइन में। लेकिन मेथड ये तभी सही है जब यहाँ पर 20 25 30 40 60 ये देता। लेकिन अगर यही देने लगेगा 16.5%, 12.5%, 33 से 1/30%, तो 33 से 1/3%, तो ये मेथड टाइम लेने लगेगा और यही मेथड सबसे सुपर मेथड होगा। तो प्यारे मित्रों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा होगा प्यारे मित्रों तो एक लाइक जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे मित्रों नमस्कार।